हाँ जी, 12th क्लास। आई होप बेटा आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं। आज मैं बेटा आपसे डिस्कस करने लगी हूँ 2021 कंपार्टमेंट के डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक के क्वेश्चंस। क्या 2021 में पैटर्न था बेटा एग्जाम का? आपके 16 क्वेश्चन 1 मार्कर। मैं ये आपसे इंटीग्रेशन में ही डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं चलिए इसमें बात करती हूँ डायरेक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने क्वेश्चन थे बेटा? 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस क्या थे बेटा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज 1 मार्कर क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में। यस, आप देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लियर कट 2 हो गया बेटे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिग्री, डिग्री आप देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, बट कब? जब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में हो, इस ढंग से स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व ना हो। लॉग ऑफ डेरिवेटिव, लॉग ऑफ एक्स वाई लिखा होता एक्सेप्टेबल था, बट डेरिवेटिव्स के लॉग, साइन फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, एनी अदर स्पेशल फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड, पूरा ध्यान रखा करिए। सिर्फ ये नहीं कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बल्कि ये भी ध्यान रखिए कि वो खुद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए डेरिवेटिव्स में। ओके, जो कि यहाँ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to a where a is an arbitrary constant। yes, very easily seen बेटा, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy by dx जस्ट एक कांस्टेंट के इक्वल है, तो बहुत इजीली आपको दिख रहा है सेपरेबल है। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट हम बाहर रख देंगे। y का 1 का इनफैक्ट 1 इंटू डी वाई, 1 का इंटीग्रल y, और राइट साइड में भी 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x विल बी x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी सिंपल टू गेट। और ये भी 1 मार्कर में आया हुआ बेटा, बिल्कुल आप ये स्किप भी कर सकते थे। आपसे क्विकली ये भी आंसर लिखा जा सकता है बहुत इजीली मेंटल कैलकुलेशन पर। ओके, चलिए फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स वाई इक्वल टू एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो बेटे आपको ध्यान रहना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म में इक्वेशन लिखूं तो इस टाइप की इक्वेशन होती है। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। तो बिल्कुल इजीली आप बना सकते हैं। x है आपका, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। जब x से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा ये y के साथ का एक्सप्रेशन भी चेंज होगा और राइट साइड में q भी चेंज होगा। दैट मीन्स p और q दोनों चेंज होंगे। दिस विल बी 1 बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय x, ओनली cot x विल बी लेफ्ट हियर। आप इतनी मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। और x डिवाइडेड बाय x 1। सिर्फ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आप बेशक ये ना भी लिख के माइंड में करके भी कर सकते थे। 1 मार्कर क्वेश्चन है, आई थिंक 2 मार्कर, तो बिल्कुल लिखिए 2 मार्कर में बिल्कुल लिखिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ई पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, मॉड एक्स, इनफैक्ट वो यहाँ ना भी लिखे आप चलेगा, अभी ई की पावर में है, प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स। ओके, लॉग साइन एक्स। अब ई पावर लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स है बेटा, इससे सीधा एक्स प्लस साइन एक्स मत कर देना। यहाँ पहले लॉग का रिजल्ट यूज होगा। लॉग ए प्लस लॉग बी इज नथिंग बट लॉग ऑफ ए बी, राइट। तो ये आपका होगा ई लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर जब बच्चों ने तब मिस्टेक की थी तो यही की थी ज्यादातर, एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया। अब ई पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन, वही फंक्शन आता है, तो दिस इज एक्स साइन एक्स।
यही बाय मिस्टेक कई बच्चों ने x प्लस साइन एक्स लिखा था, वो आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सिंपल टू गेट, if the solution of the differential equation this is this, find the value of a and b। अब इसका सॉल्यूशन ये कह रखा है और आप देखो तो सॉल्यूशन में a b c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता ही है, दो कांस्टेंट a एंड b लगा रखे हैं आपके, दैट मीन्स यहाँ कुछ नंबर या कुछ एक्सप्रेशन भी हो सकता है, आपने देखना है वो। तो a और b की वैल्यू चाहिए। सिंपली आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो बहुत क्लियर कट पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इसको सेपरेट करते करते ही यहाँ पर लिख लूं तो दिस इज 2xy अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 2 कैंसल्ड, x कैंसल, y अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 y अपॉन x होल स्क्वायर, ओके। y अपॉन x को पुट करना है बेटा, होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका y अपॉन x की फॉर्म में आएगा तो उसे पुट करेंगे, और अगर x अपॉन y आता तो आप x अपॉन y को भी पुट करते। अभी ये हो गया y इक्वल टू vx। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, आप 12 डिफ्रेंशिएट करें या क्विकली आपको ध्यान रहता है यहाँ से vx में प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, v एस सच x का डेरिवेटिव 1, x एस सच v का डेरिवेटिव dv ओवर dx, ओके। दैट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 आप अब लिख सकते हैं dy बाई dx आपका हो गया बेटा v इंटू एक्स इंटू डी ओवर dx, और राइट साइड हो गई v माइनस 1/2 v स्क्वायर, ओके। आप देख रहे हैं v दोनों तरफ इजिली कैंसिल हो जाता है, सेपरेबल हो जाती है इजिली। dv आपका लेफ्ट साइड में है, मैं वहीं पर v वाली टर्म लाऊं तो v स्क्वायर, 2 भी मैं चलिए यही मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मैं डिवीजन में छोड़ देती हूँ, और माइनस राइट साइड में है dx मैं वहीं ले जाऊंगी, x भी मैं राइट साइड में ले जाऊंगी, ओके। अब मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, this will be 2 into 1 upon v square dv is equal to minus integral of 1 upon x with respect to x। इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरी सिंपल टू गेट, 1 अपॉन v स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन v, और माइनस 1 अपॉन x का माइनस लॉग मॉड x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप देख रहे हैं बेटा दोनों तरफ आपका नेगेटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव है, तो मैं इसे एक बार माइनस सी भी लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी a और b कंपेयर करने हैं, ठीक है। 2 अपॉन v इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। मैं तो जस्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख रही हूँ, उसमें माइनस प्लस कोई खर्च नहीं करेगा। v को वापस पुट कर दें, ओके। v को ये लिखते लिखते ही हम वापस पुट कर सकते थे बेटा, v इज y अपॉन x, तो डेनोमिनेटर में y आ जाएगा और न्यूमैरेटर में x चला जाएगा, तो दिस विल बी 2x अपॉन y। और अब हम देखें किससे कंपेयर करना था हमने, ax अपॉन y इक्वल टू b लॉग मॉड x प्लस c। देखिए प्लस c था ना, तो हमने उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की, अदरवाइज आपके दोनों में माइनस आ जाते, दैट मीन्स यहाँ वेराइटी ऑफ आंसर होने के चांसेस थे। चलिए इसको कंपेयर करना है मुझे, ax अपॉन y इक्वल टू b log mod x plus c, therefore a is 2, b is 1, और डेफिनेटली जिन्होंने ऐसे माइनस अगर मेंटेन किया हो बेटा तो उनका -2 -1 आ जाता, तो ये भी बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते क्योंकि कैलकुलेशन सही थी, ये नहीं कि सीधा आंसर मिलाया जाता बेटा। कैलकुलेशन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के स्टेप्स बिल्कुल आपके देखे जाएंगे, चेक हो, ओके। तो यहाँ आपका ये पेपर कंप्लीट डिस्कस हो गया बेटे, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स एवरीवन।